नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित मिश्रा आपका अवध मैथ्स हाउस क्लास में स्वागत करता हूं। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हेडिंग रहेगी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। जर्मर्स एंड डेविएशन एक्सपेरिमेंट है। हम लोग सबसे पहले इनका इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट क्या था, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट क्या था, उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक फिलामेंट लिया और इस फिलामेंट पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। ये फिलामेंट एफ है, इसमें इन्होंने क्या किया, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। इसी के ऊपर की हम बाहर दिखा दें क्योंकि दिखेगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे V लगभग 6 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट के बीच में रखा वोल्टेज इन्होंने प्रोवाइड कराया, जिससे फिलामेंट वायर गर्म हो गया। बेरियम ऑक्साइड की प्लेट भी क्या हुई, कोटिंग जो है वो भी गर्म हो गई। बेरियम ऑक्साइड का जो होता है IP क्या होता है, लो होता है। मतलब इसको कम एनर्जी दो तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाता है। थोड़ी अमाउंट की एनर्जी पाने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने ये सारे डायरेक्शन में जा रहे थे, हर डायरेक्शन में फैल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, फाइन होल ट्यूब है, ज्यादा इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, फाइन होल ट्यूब है। इसमें क्या किया इन्होंने, एक इन्होंने चार्ज प्लेट लगा दी साइड में। क्या लगा दिया इन्होंने, चार्ज प्लेट लगाई, जिसका कुछ वोल्टेज V रहा होगा मान लेते हैं। अब चार्ज प्लेट लगाने से एक प्लस पोर्शन दिखा दिया, एक माइनस पोर्शन दिया। चार्ज प्लेट लगाने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बीम हर डायरेक्शन में जा रही थी वो पहले तो तेजी से अंदर की तरफ भागी, मतलब एसिलेरेट हो गई, स्पीड बढ़ गई, लगातार एसिलेरेट हुई तेजी से। और तेजी से भागने के बाद ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स थी, वो एक ही डायरेक्शन में जाने लगी। यानी कि ये फाइन होल ट्यूब जो था, ये पूरा अरेंजमेंट जो था, इसने क्या किया, फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा बना दिया और गुच्छा इस छोटे से ट्यूब से पास होने लगा। यहां से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, एक निकिल का क्रिस्टल इन्होंने लिया था, निकिल क्रिस्टल है। इस निकिल क्रिस्टल से क्या हुआ, टकराया और एक एंगल था पर्टिकुलर, जो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया था 50 डिग्री। उस एंगल पे पूरा प्रोसेस क्या होता था, एनालिसिस किया गया था। लेकिन अगर बात करें, ये जो बीम आई है, ये आपकी क्या, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये जब यहां से स्ट्राइक करती है तो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई होगी, इधर इधर इधर, हर डायरेक्शन में क्या हो गई होगी, स्कैटर्ड हो गई होगी। ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है, इनको क्या किया गया, इनको एक इलेक्ट्रॉन बीम कलेक्टर था, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर है। ये कैसा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर है।
अब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना, मूव किस पे करता है, तो एक आपकी क्या होती है यहां पे, सर्कुलर स्केल होती है। इस सर्कुलर स्केल पे ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारा मूव करता है। ये सर्कुलर स्केल इतनी छोटी नहीं है, पूरे में घूमी हुई है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन बीम जो स्कैटर हो रही होगी वो हर डायरेक्शन में हो रही होगी, ठीक है। तो ये पूरे में रही होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम कलेक्टर है, इससे इन्होंने एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, जहां से हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे। ये जो है पूरा इनका अरेंजमेंट था। ये पूरा का पूरा इन्होंने अपना एक अरेंजमेंट लिया था। अब देखो होता क्या है, यहां से होता क्या है, 6 वोल्ट से 10 वोल्ट भी बहुत कम वोल्ट है, जो कि लो वोल्टेज है। एक लो वोल्टेज पे बेरियम ऑक्साइड जो परत है, जो फिलामेंट पे चढ़ी हुई है, इस फिलामेंट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों निकल रहे, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का लो आईपी होता है। ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ये वाला वोल्टेज का काम क्या है, इस फिलामेंट को हीट करके इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, तो ये जो चार्ज प्लेट के बीच में सिलेंडर है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करा देता है। क्या करा रहा है, एसिलेट का मतलब क्या है, एसिलेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ जाती है समय के साथ, तो एसिलेट इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया, एसिलेट कराया। किसने, इस वोल्टेज ने। अब इलेक्ट्रॉन एसिलेट होने के बाद क्या करती है, इस छोटे से सिलेंड्रिकल ट्यूब से पास होती है, जो कि बीम बना लेती है। यही बीम क्या होती है, यहां पे स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के बाद हर डायरेक्शन में स्ट्राइक होती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एंगल 50 डिग्री लिया था। डिफरेंट एंगल पे, हर मतलब प्रैक्टिकल किया होगा हर एंगल पे, जो इनको सुटेबल लगा, जो सबसे बेहतर हुआ परिणाम, उसमें 50 डिग्री था। 50 डिग्री एंगल पे इन्होंने क्या किया, एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर है। तुमको पता है कि हर एक एंगल पे इन्होंने किया काम होगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया होगा, इधर से भी हर एंगल पे किया होगा, लेकिन हमने कौन सा लिया, 50 डिग्री एंगल पे। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि ये मूव कर रहा है पूरे में, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन पे, हर एंगल पे लिए गए होंगे। क्लियर है मेरी बात। 50 डिग्री पे इसको क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया गया, और कलेक्ट होने के बाद दो चीजें देख सकते हो। एक तो यहां पे क्या देखेंगे कि डिफ्लेक्शन का पैटर्न कैसा है। अभी बताते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन का पैटर्न क्या है, और इस बीजी यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, कितना घूम रहा है। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट वोल्टेज पे, यहां का वोल्टेज जिस पे इलेक्ट्रॉन जो एसिलेट होता था, यहां पे इन्होंने एक वोल्टेज लिया 44। कितना लिया, 44 प्लस वोल्टेज पे, 44 प्लस, ऐसे कर लो, प्लस 44 वोल्ट, या ऐसे लिखो, पूरा लिखो, मोर देन 44 वोल्ट। 44 वोल्ट पे क्या हुआ, ये जो 50 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इसमें कलेक्टर में, और इससे जुड़े बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में 54 पे ज्यादा पर यहां पे क्या शो होने लगा, एक डिफ्लेक्शन शो होने लगा। लेकिन डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जाए फिर वापस आ जाए, ऐसे जाए फिर वापस आ जाए। और अगर इसमें हम कोई स्क्रीन लगा देते, कोई पर्दा में लगा देते, तो यहां पे क्या है, कुछ ब्राइट फ्रिंजेस मिलती, कुछ डार्क
कुछ ब्राइट फ्रिंजेस, कुछ डार्क, कुछ ब्राइट। तो अल्टरनेट में मान लेते हैं अगर ये ब्राइट है तो ये डार्क मिलता, ये ब्राइट है तो ये डार्क मिलता। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलना चालू हो गई। फिर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और देखा, सुटेबल किया। जब वोल्टेज क्या हुआ, यहां पे वोल्टेज जब 54 वोल्ट हुआ, जो कि क्या था, बेस्ट था। इस दौरान क्या हुआ कि यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्राइट फ्रिंजेस मिलने लगी। ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्राइट फ्रिंजेस मिलने लगी। और ये जो ब्राइट फ्रिंजेस थी, इतनी ब्राइट मिल रही थी, इतनी ज्यादा मिल रही थी, और उसके साथ साथ में जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में था उसमें डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। मतलब अगर सुई है तो पूरी घूम जा रही थी। और 54 वोल्ट से कम पे क्या था, घूमती थी थोड़ा सा, फिर ऐसे घूमे, थोड़ा फिर ऐसे, लेकिन जैसे ही 54 वोल्ट हुआ तो पूरा घूम गया। तो यहां पे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन बहुत बेहतर मिला। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मेन पार्ट किसका रोल किया है, वोल्टेज 54 एंड एंगल 50 डिग्री। अब देखो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का मतलब क्या है। सबको मालूम है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी एक ऑब्स्टिकल है। डिफ्लेक्शन एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रक्रिया है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसमें पता चलता है कि लाइट का कैरेक्टर वेव कैरेक्टर होता है। लाइट का कैरेक्टर कैसा होता है, वेव होता है। अगर देखा जाए तो यहां अगर कोई भी सोर्स है, इससे बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं, लाइट वेव निकल रही हैं बहुत डायरेक्शन में। तो अगर देखा जाए कि स्क्रीन अगर ले लेते तो अगर ये सीधी जाती, अगर ये लाइट सीधी जाती तो इसके नीचे क्या होना चाहिए था, डार्कनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पे लाइट जब पड़ जाएगी तो ये ऑब्स्टिकल है, रुकावट करेगा, तो यहां पीछे छाया बननी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहां से डिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलना चालू हो जाती, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस। तो इसका मतलब होता है लाइट सीधी डायरेक्शन में नहीं चलती, किसी से लड़ने के बाद ये तुरंत क्या हो रही, मूव टर्न हो जा रही है, सीधी नहीं चलती। थोड़ा सा भी अगर टक्कर हुआ तो वो नीचे जाके, ये कब पॉसिबल है भाई, अगर पार्टिकल होता तो वो तो सीधा चला जाता, और जाने के बाद कोई भी लाइट अगर पार्टिकल नेचर होती सीधी चली जाती। लेकिन हम क्या शो कर रहे हैं कि लाइट वेव कैरेक्टर है। डिफ्रैक्शन क्या शो करता है, लाइट वेव कैरेक्टर है। कैसे पता चला कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलने चल लगी, और ब्राइट फ्रिंजेस तभी मिली होंगी जब यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ होगा, मतलब सेम फेस में आया होगा तो ब्राइटनेस बढ़ गई होगी। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्लेक्शन अगर पढ़ना है तो डिटेल में आप पढ़ सकते हो फिजिक्स वाले लेक्चर में, या हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी लेक्चर हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन क्या, एक वेव नेचर शो करता है। तो यहां की जो डिफ्लेक्शन पैटर्न मिले, इससे पता चल रहा था कि ये वेव नेचर भी शो करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन्स, एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करते हैं। और खास बात ये बता दें आपको, यहां का जो डिफ्लेक्शन पैटर्न था वो एक्सरे डिफ्लेक्शन। अगर एक्सरे को डिफ्लेक्शन कराया जाए, एक्सरे के डिफ्लेक्शन पैटर्न को एनालिसिस किया जाए, उसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस जिस टाइप से मिल रही थी, उसी टाइप की फ्रिंजेस इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी इस एक्सपेरिमेंट में मिल रही थी। और एक्सरे क्या है, एक वेव है, यानी कि वेव का पैटर्न और इलेक्ट्रॉन का पैटर्न एक जैसा हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव है। बात यहां से क्लियर हो गई। तो इस तरह से जो आपकी हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉगली की, उसको जर्मर और डेविएशन ने प्रूफ किया। अब हम लोग क्या है, इसमें अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में अंग्रेजी आती है। देखो कुछ चीजें ना भी बता पाए हो, चीजें क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको कोशिश करेंगे हर चीज समझाने की। बाकी आपको धीमे धीमे और चीजें, जैसे जैसे किताबें पढ़ोगे ज्ञान बढ़ता जाएगा। हम आपको एक शुरुआत दे रहे हैं कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से कैसे नंबर गेटअप कर सकते हो। अब चलो थोड़ी सी हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं।
तो आज से एक्सपेरिमेंटली भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सरे की तरह डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी एक क्या है, वेव है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय डेविएशन एंड जर्मर। समझ में आया? तो यहां पे क्या लिखेंगे, डी ब्रॉगली hypothesis, de Broglie hypothesis experimentally proved by डेविएशन एंड जर्मर्स। इसके लिए जो है डेविएशन और जर्मर को नोबेल प्राइज मिला था, डी ब्रॉगली को भी मिल गया था नोबेल प्राइज, सिर्फ हाइपोथेसिस की वजह से इन्होंने प्रूफ कर दिया। इसमें क्या होता है, इन दिस एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted by फिलामेंट F। जो फिलामेंट F था, पीछे वाले में पलट के देखो, जैसे ये फिलामेंट था ना, यहां पे कुछ वोल्ट लगाते थे, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, इमिट हो रहे थे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यहीं से एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या है, इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द फिलामेंट F। ठीक है, फिर आगे क्या है, दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड and passes through these electrons accelerated and passes through fine hole ट्यूब। और ये कैसी ट्यूब है, चार्ज्ड ट्यूब है। ये ट्यूब कैसी है, चार्ज ट्यूब है। क्लियर हो गया? फाइन होल से ट्यूब से पास होती है, फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स बीम, इलेक्ट्रॉनों की बीम बन जाती है। दीज इलेक्ट्रॉन बीम, अब जो इलेक्ट्रॉन बीम बनी है, दीज इलेक्ट्रॉन्स बीम strikes on the surface of निकेल क्रिस्टल। निकेल का जो क्रिस्टल था वहां से स्ट्राइक हुई और क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई। स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ निकेल क्रिस्टल एंड स्कैटर्ड। क्लियर हो गया? अब फिर क्या होता है, दीज स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन अब क्या होता था, कलेक्ट करते थे, कलेक्टेड इन, किसमें कलेक्ट करते थे, मूवेबल कलेक्टर। ग्राफ को देखते रहो, जो मूवेबल कलेक्टर था उसमें हम लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और मूवेबल कलेक्टर किसमें था, सर्कुलर स्केल में। मूवेबल कलेक्टर विच मूव ऑन द सर्कुलर स्केल। जो कि सर्कुलर स्केल पे क्या करता, मूव करता था, एंड कनेक्टेड विद
गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से जो कि क्या होता था, कनेक्ट होता था। आगे देखो, देखो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहा है, जैसे हमने बोला था वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? अब आगे की बातें देखो। अब आगे की अगर हम लोग बातें करें, एक मिनट आप रुकिएगा। देखो हमने लिख लिया है ताकि मेरा समय वेस्ट ना हो, ज्यादा समय लग रहा था। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज एंड एंगल्स डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व। डिफ्रैक्शन पैटर्न को डिफरेंट डिफरेंट एंगल और वोल्टेज, वोल्टेज कौन सा, ये वाला वोल्टेज जो ट्यूब के ऊपर यहाँ पे चेंज किया जा रहा था, वो वाला तो वोल्टेज फिक्स था। क्लियर है? फिर क्या हुआ, बट एट वोल्टेज 54 वोल्ट एंड एंगल 50 डिग्री ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन एंड अ लार्ज रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड ऑन बीजी। बीजी मतलब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। हमने बताया था कि 54 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल पे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन तेजी से आता है, पूरा घूम जाता है। उसके पहले क्या होता था, थोड़ा घूम रहा था केवल। 54 हुआ, पूरा घूम गया, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होता था। These डिफ्लेक्शन पैटर्न जो हो रहा था आर सिमिलर टू द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के जैसा था, जहां से ये प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है इन दिस वे, इस तरह से क्या हुआ, इट इज प्रूव्ड, ये बात प्रूफ हो गई। इलेक्ट्रॉन्स हैव आल्सो वेव कैरेक्टर। पहले क्या पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम की ऑर्बिट में किस तरह से मूव करते हैं, एक पार्टिकल की तरह मूव करते हैं। लेकिन अब क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह यहां पे मोशन करते हैं। तो आज से भी पता कर लो कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो वेव की तरह शो करते हैं अपना नेचर। इट इज प्रूव्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव आल्सो वेव कैरेक्टर एंड डी ब्राउली हाइपोथेसिस इज ट्रू। यहां से पता क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड हो गया कि हाइपोथेसिस जो है डी ब्राउली की वो क्या है, वो ट्रू है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव था तो इसके कैरेक्टरिस्टिक, जो वेव के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वेवलेंथ, तो इसकी एक प्रैक्टिकली वेवलेंथ भी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली वेवलेंथ हम लोग एक्सपेरिमेंटल डी ब्राउली साहब जो हैं उनका जो वेवलेंथ आता है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली ब्रैग्स इक्वेशन द्वारा प्रूफ किया जाता है। अब देखो इसी एक्सपेरिमेंट से ब्रैग्स इक्वेशन कैसे रिलेट करती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ में क्या देगा, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन क्या देगा, हमें देगा एक्सपेरिमेंटल वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ देगा। हम बाकायदा एक एक चीज पढ़ेंगे ताकि आपका सवाल कहीं पे भी गलत ना हो पाए। ये आपका जो निकिल का क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बहुत सारी क्या होती है, लेयर्स होती है। उस लेयर को हम दिखाने की कोशिश करना चाहेंगे, देखने की कोशिश करना। बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हम 3 लेयर बना दे रहे, बहुत है। और हर लेयर के बीच में एक डिस्टेंस होती है। ये बेटा आपका जो निकिल क्रिस्टल है उसकी आपकी क्या है, प्लेन्स है। बहुत सारे प्लेन में, बहुत सारे लेयर में डिवाइड होता है। अगर निकिल क्रिस्टल की बात करें तो ये जो क्रिस्टल होता है वो
बहुत सारी लेयर में डिवाइड होता है। इन लेयर में क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं, यानी कि एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट जो एटम को रिप्रेजेंट, भाई एटम बड़ा है लेकिन इसका हम लोग एक इमेजिनरी पार्ट लिया कि छोटा सा एटम यहाँ पे रख दिया है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और लैटिस पॉइंट को अगर कलेक्ट कर ले तो उसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो हमारा जो निकिल क्रिस्टल है उसमें निकिल का जो एटम है उस एटम को यहाँ पे हम लोग पॉइंट के रूप में शो कर रहे हैं। बहुत सारे आपके ऐसे एटम होंगे, बहुत सारे एटम्स हैं लेयर्स में मौजूद। अगर सबको कलेक्ट कर लिया जाए तो इसी को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। हम जब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होंगे तो डी ब्रॉगली गलत बोल दिया, ब्रैग्स इक्वेशन जो है एक्सरे के लिए निकाल रहे होंगे। एक्सरे जो होती है उनके लिए ब्रैग्स इक्वेशन निकाल रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे जो ब्रैग्स इक्वेशन निकाली जा रही है वो इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को शो करता है, इसलिए निकाली जा रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है। ये जो दो प्लेन है इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर प्लेनर डिस्टेंस, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और निकिल क्रिस्टल के लिए क्या होता है, डी फॉर निकिल क्रिस्टल जो होता है उसके लिए होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर हुआ करता है। अब होता क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में मान चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें इस निकिल क्रिस्टल में जो हमने वहां पे लिया था, किसमें, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, वही वाला क्रिस्टल यहां पे है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वेव के फॉर्म में स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंगल मान लेते हैं यहाँ पे कितना रहा हुआ, ये एंगल थीटा है। वहां पे एंगल क्या माना था 5, तो यहाँ क्या मान रहे थे, थीटा मान रहे थे। सिमिलरली ऐसे वेव यहाँ पे भी मान लेते हैं कि इस लैटिस पॉइंट से स्ट्राइक होके, स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, ये मूव हो गई, क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट ना बोल के यहाँ पे क्या बोल सकते हो, स्कैटर्ड हो गई। और अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन ले लेते हो तो स्क्रीन में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलने लगती हैं, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसी ही होती है। क्लियर है? इसको अगर मैं पीछे करूं और इसको भी मैं आगे बढ़ाऊं अगर, तो अगर देखा जाए कि ये वाली जो रे है और ये वाली रे इतनी दूरी तो सेम चल रही है, और ये रो और ये रे इतनी दूरी तो सेम चले, लेकिन ये दूरी जो है ये एक्स्ट्रा दूरी है। इसको अगर मान ले ए बी सी अगर मान लेते हैं, ए बी सी अगर मान लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी क्या है, एक एक्स्ट्रा पाथ है जो इस वेव के लिए चलना पड़ रहा है। यहां एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा होगा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहां पे क्या है, एंगल है बिटवीन लेयर एंड इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम के बीच का एंगल यहां पे थीटा है। अच्छा, अगर बात करें पीछे देखो तो ये आपका क्रिस्टल था, निकिल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन बीम आई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल टोटल कितना था, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल कितना था, इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वाला जो एंगल था वो 50 डिग्री था। तो ये टोटल एंगल कितना है, 50 डिग्री। तो 50 ये थीटा बराबर था, तो ये कितना होगा, ये थीटा बाई 2 होगा, और ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2 एंगल होगा। क्लियर है? दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा बाई 2। अगर ये डी डिस्टेंस है तो ये भी जाहिर सी बात डी डिस्टेंस होगी, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसलिए एक एक बात को समझेंगे। ये भी डी डिस्टेंस होगी, डी डिस्टेंस होगी। और खास बात क्या है, अगर ये थीटा, ये टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये इतना पार्ट कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सिमिलरली इधर भी ये इतना वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो तुमको मालूम है डी है तो एंगल के साथ वाला डी डी कॉस थीटा हो जाएगा।
अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा समझो। ये वाला जो डी है इस एंगल के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा बनाएगा, ये डी साइन थीटा बनाएगा, ये भी डी साइन थीटा बनाएगा। तो हमारा एक्स्ट्रा जो पाथ है वो क्या है, ए बी है और क्या है, बी सी है। तो इतना पहले आप उतार लेंगे, उतारने के बाद हम लोग आगे बढ़। हालांकि जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होंगे तो क्रिस्टल लैटिस कैसे तैयार होता है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने बताया कि बहुत सारी लेयर से हमारा क्रिस्टल बना होता है। अगर एटम देखो बड़ा होता है, उस एटम को अगर एक इमेजिनरी पॉइंट मान लें, इसे हम लोग ये पॉइंट मान ले रहे हैं, इनको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अगर इन सारे को हम लोग इकट्ठा कर लें तो एक स्पेस लैटिस तैयार हो जाता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। दो लेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग डी के नाम से बोलते हैं। और निकिल क्रिस्टल के लिए डी कितनी होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। अब यहां से देखो पहला जो पॉइंट एक निकल के आ रहा है कि ये देखो थीटा प्लस थीटा बाई, ये फाई है बेटा, ये हमारा एंगल फाई था, फाई इक्वल टू 50, फाई माना था ना पीछे फाई देखो माना है, तो ये 5/2 होगा। थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 90 डिग्री है। थीटा कितना है पता नहीं है, प्लस 5/2 कितना है, फाई कितना था 50, याद करो एंगल 50 लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कितना 25, तो थीटा इक्वल टू 55 डिग्री आ गया। ये यहां से क्लियर हुआ। अब आगे देखो, हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस की बात करें, थोड़ा इसको रफ कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस हमारा जो डेल्टा एक्स होता है वो किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी। मतलब क्या है कि ये वाली जो रे थी इलेक्ट्रॉन बीम की, उसने पहली वाली से इतना और इतना पाथ ज्यादा ट्रेवल किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, इंटरफेरेंस हुआ था। इंटरफेरेंस से हमें डिफ्लेक्शन पैटर्न मिला था। डिफ्लेक्शन पैटर्न मिलने की वजह से हमें पता चल गया था कि ये क्या है, एक रे है, एक वेव है, एक वेव की तरह काम करती है। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, डी कॉस थीटा, डी कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पे लिख लो 90 माइनस थीटा। तो डी कॉस 90 माइनस थीटा